Hello future doctors, welcome back to your favorite YouTube channel MBBS स्कूलिंग। आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने हेलो एवरीवन की जगह पे हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स क्यों कहा है। तो आप समझ गए होंगे, आज नीट 2025 का फाइनली रिजल्ट आउट हो गया है और आप सभी लोगों ने अपनी अपनी रैंक चेक कर ली होगी और आपको पता चल गया होगा अब तक कि आपको कॉलेज मिलने वाला है या नहीं। तो चलिए बात करते हैं सच्चाई के साथ, बिना किसी शुगर कोटिंग के, और जो आपके मन में चल रहे सवाल हैं कि अब आगे क्या करना है। जिन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है वो सोचेंगे अब आगे की प्रोसेस क्या है, क्या काउंसलिंग प्रोसेस है, किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लोग परेशान हो रहे होंगे कि अब आगे क्या करें, दोबारा से ड्रॉप लें या पार्शियल ड्रॉप लें या फिर तो प्राइवेट एमबीबीएस करें या कहीं बाहर जाएं। तो आज इन सब सवालों का हम देखेंगे, जवाब देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ उन लोगों के बारे में जिनका सिलेक्शन हो गया है। तो यार तुम सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी मेहनत, आपका सेक्रीफाइस आज काम आया है। आज आप सब लोगों का रिज़ल्ट आउट हुआ है। आप सब लोग डेफिनेटली नंबर पहले अपने चेक कर चुके होंगे, कितने मार्क्स हैं कितने नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ आंसर की से आपको लाइक होता है कि मार्क्स पता हैं लेकिन नहीं पता है कितनी रैंक आएगी। लाइक लास्ट ईयर तो कितने अच्छे मार्क्स पे कितनी बेकार रैंक आई हुई थी, तो इस वजह से सारे बच्चे परेशान थे कि इस बार रैंक कैसी आएगी, कितना कट ऑफ जाएगा। तो अब आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि कितना कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सब लोगों को जिनका रिजल्ट अच्छा आया है। वो लोग आज भाई आपका दिन है, आपने बहुत मेहनत की है। कई कई लोगों ने तो 4-5 साल, लाइक सभी ने, मतलब मैं कहूँगा ऑलमोस्ट सब मेहनत करते हैं एग्ज़ाम नीट के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा कम मेहनत कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है। सब अपने हिसाब से कहीं ना कहीं मेहनत करते ही हैं। तो आप सभी लोग अपने रिजल्ट को सेलिब्रेट करिए अपने टीचर्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। बाकी आगे जो भी प्रोसेस होगी मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूँगा। अब बात आती है उन स्टूडेंट्स की जिन लोगों का इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है। यार देखो, मैं और लोगों की तरह ज्ञान नहीं दूंगा कि यार जो भी है ठीक है, अब आगे देखते हैं ये वो। पहले तो जो तुम्हारे मन में है, दिल में है ना, उस चीज़ को बाहर निकालो। अगर तुमने बहुत मेहनत की है, तुमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी, फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो यार उस चीज़ को तुम, लाइक होता है अंदर की, एक आप एग्ज़ाम दे के आते हो, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं जाता है तो होता है कि अंदर से मन करता है कि यार ये फ्रस्ट्रेशन मैं किससे कहूँ। या होता है कि यार मैंने पूरी मेहनत की थी लेकिन अब फैमिली को मैं अपनी कैसे समझाऊं कि मैंने अपना 100% दिया था लेकिन रिज़ल्ट मेरा उतना अच्छा नहीं आया है। तो उस चीज़ के लिए ज़्यादा परेशान मत हो। हाँ, एक बार आप कहो अपनी फैमिली से, अपनी मम्मी पापा से कहो, उनके पास बैठो कि आपने मेहनत की थी, रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आया है, हो सकता है कुछ गलती रह गई हो। तो डेफ़िनेटली वो समझेंगे यार। और ये टाइम है कि थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट तुम्हें चाहिए, तो ठीक है। और यार अब रिज़ल्ट चाहे जो भी रहा हो तुम्हारा, अच्छा रहा हो बुरा रहा हो, अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा रहा है तो अगले 5 साल के लिए मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा है, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, तो अगले 1 साल और मेहनत के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है ना। सो इफ़ यू आर गेटिंग MBBS सीट दिस ईयर, सो बी थैंकफुल। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो एक बार फिर से सोचो कि क्या गलती रह गई थी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। और इसी के साथ और एक और बात मैं कहूँगा यार कि अक्सर कहते हैं कि एक पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। तो यार कभी कभी मुझे लगता है कि ये चीज़ हमेशा सही नहीं होती। अ पीस ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर। तो वो मैं वो ज्ञान तो नहीं दूंगा, खैर। तो यार अब जो भी रिज़ल्ट रहा है तुम्हारा, ठीक है, खुद को टाइम दो, खुद को समझो कि आपको करना क्या है, उसके बाद डिसीज़न लो। कोई भी डिसीज़न जल्दबाजी में आके नहीं करना है कि आप अब रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट ख़राब हो गया, कोचिंग करने चली गई तुरंत, या फिर रिज़ल्ट आ गया अब
आप पार्शियल ड्रॉप लेने के लिए चले गए, किसी ने कह दिया तो आप खुद समझो, क्योंकि अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेने जाओगे तो वहाँ भी आपको दो चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी एक साथ, और वो भी इजी टास्क नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, आपसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। ठीक है ना। तो अब अब बात आती है कि यार ठीक है, रिज़ल्ट मेरा अच्छा रहा नहीं रहा, अब आती है कि मैं क्या करूं। लाइक मैं ड्रॉप लूं, या मैं पार्शियल ड्रॉप लूं, या प्राइवेट एमबीबीएस करूं, या कहीं बाहर जाऊं। तो अभी इतनी जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। सबसे पहले आप खुद को टाइम दो, एटलीस्ट 4 से 5 दिन का। ठीक है, उसमें आप ये एनालाइज करो कि गलती क्या थी आपकी एग्ज़ाम में। आपकी तैयारी पूरी थी, एग्ज़ाम टाइम पे एक पैनिक क्रिएट हो गया, पेपर टफ था इसलिए आपके मार्क्स नहीं आ पाए, या फिर आपकी तैयारी पूरी नहीं थी, या आपकी थ्योरी अच्छे से तैयार थी, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे, या फिर आपने बायो में एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी थी। क्या आपकी मिस्टेक रह गई, और क्या आप वो अगर ड्रॉप लेंगे वो मिस्टेक को रेक्टिफाई कर पाएंगे, है ना। ये चीज़ आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है। सेकंड चीज़ ये है कि यार ठीक है, मैंने ड्रॉप ले लिया, शुरू में मैं बहुत एक्साइटेड होके पढ़ा, लेकिन मैंने बीच में गड़बड़ कर दिया, बीच में मैं उतना एंथुजियास्टिक रह के नहीं पढ़ पाया, या फिर उतना मेरे अंदर डेडिकेशन नहीं रहा, बीच में मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो ये चीज़ है कि आपको ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है, कैसे आपको पढ़ना है। तो आप ये सारी चीज़ों के बारे में सोचिए। इन चीज़ों को आप लाइक कहते हैं ना कि आप खुद को पहले समझो कि आपको चाहिए क्या, है ना। क्या आपकी मिस्टेक्स हैं, क्योंकि आप सबसे झूठ कह लोगे। हो सकता है आप अपनी फैमिली को भी कह दो कि अरे पापा इस बार मम्मी पेपर टफ आ गया था तो मेरा नहीं हो पाया, या लाइक कि लाइट चली गई थी, या कुछ भी वट एवर भी। तो आप हर किसी को रीज़न दे सकते हो, लेकिन खुद को रीज़न नहीं दे पाओगे। तुम्हें पता होगा डीप इनसाइड कि यार मैंने यहाँ पे मेहनत नहीं की है, मैंने उस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे, इसलिए मेरे उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बने, है ना। तो ये चीज़ आप खुद से तो मतलब खुद से झूठ नहीं बोल पाओगे। तो खुद को टाइम दो, खुद को समझो, और देखो कि तुम्हारी क्या मिस्टेक है, क्या तुम अगर ड्रॉप लोगे तो उनको रेक्टिफाई कर पाओगे, है ना। इस चीज़ से बिल्कुल मैटर नहीं पड़ता कि यार तुम्हारा कौन सा ड्रॉप है ये। ठीक है ना। तुम्हें पता है अगर तुमने मेहनत नहीं की है इस बार और तुम मेहनत करोगे तो हो जाएगा, तो ड्रॉप लो यार। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं अब 5 ड्रॉप हो गए तो अब मुझे ड्रॉप नहीं लेना, या अब मुझे से नहीं करना ये। अगर आपके मन में है तो डेफिनेटली करो। ठीक है, अगर आप ठीक है आपका हो गया, आपने जितनी आप कर सकते थे आपने उतनी मेहनत की है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इट्स ओके, फिर कोई कोई बात नहीं है, फिर उसमें कोई इतना रिग्रेट नहीं रखना है। ठीक है, और कुछ करेंगे यार, बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो में मैं आपके लिए काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट लेके आऊँगा, कैसे काउंसलिंग करानी है पूरा रोड मैप लेके आऊँगा। साथ ही साथ में अपने कॉलेज के हॉस्टल, ठीक है, ग्राउंड, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, बिल्डिंग्स, सारे का सारा आपको अपने कॉलेज का वॉक अराउंड दिखाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो और स्टे हेल्थी।